शांति। 7 जून 2024 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा एक दो से अति प्यार होना चाहिए। तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो, कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं। मीठे बच्चे, तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा एक दो से अति प्यार होना चाहिए। तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो, कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया है, रूहानी बाप को कौन से बच्चे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं? रूहानी बाप को कौन से बच्चे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं? उत्तर नंबर 1, जो श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। नंबर 2, जो फूल बने हैं, कभी भी किसी को कांटा नहीं लगाते, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहते हैं, कभी रूठते नहीं। ऐसे बच्चे बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। जो देहाभिमान में आकर आपस में लड़ते हैं, लून पानी होते हुए बाप की इज्जत गवाते हैं, वह बाप की निंदा कराने वाले निंदक हैं। ओम शांति। जैसे रूहानी बच्चों को अब रूहानी बाप प्यारा लगता है, वैसे रूहानी बाप को रूहानी बच्चे भी प्यारे लगते हैं, क्योंकि श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी सब प्यारे लगते हैं। तुम भी आपस में भाई भाई हो, तो तुम भी ज़रूर एक दो को प्यारे लगेंगे। बाहर वालों से इतना प्यार नहीं रहेगा जितना बाप के बच्चों का आपस में होगा। तुम्हारा भी आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। कौन सा प्यार होना चाहिए? पवित्र प्यार होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने सृष्टि पर आकर के पवित्रता का पाठ पढ़ाया है ना। तो अगर भाई भाई यहाँ ही लड़ते झगड़ते हैं या प्यार नहीं करते, तो वह भाई नहीं ठहरे। तुम्हारा आपस में लव होना चाहिए। बाप का भी आत्माओं से लव है ना, तो आत्माओं का भी आपस में बहुत लव होना चाहिए। सतयुग में सब आत्मा एक दो को प्यारी लगती है, क्योंकि शरीर का अभिमान टूट जाता है। तुम भाई भाई एक बाप की याद से सारे विश्व का कल्याण करते हो। अपना भी कल्याण करते हो, तो भाइयों का भी कल्याण करना चाहिए। इसलिए बाप देह अभिमानी से देही अभिमानी बना रहे हैं। वो लौकिक भाई भाई तो आपस में धन के लिए, हिस्से के लिए लड़ पड़ते हैं। यहाँ लड़ने झगड़ने की बात नहीं। लड़ना मरना, निंदा स्तुति, पशु और नर है एक समान। हर एक को डायरेक्ट कनेक्शन रखना पड़ता है। ये है बेहद की बात। योग बल से बाप से वर्षा लेना है, लौकिक बाप से स्थूल वर्षा लेते। ये तो है रूहानी बाप से रूहानी बच्चों को रूहानी वर्षा लेना। बाबा कहते हैं, लौकिक बाप से स्थूल वर्षा लेते, ये तो है रूहानी बाप से रूहानी बच्चों को रूहानी वर्षा। हर एक को डायरेक्ट बाप से वर्षा लेना है। जितना जितना इंडिविजुअल बाप को याद करेंगे, उतना वर्षा मिलेगा। बाप देखेंगे आपस में लड़ते, तो बाप कहेंगे तुम निधन के हो क्या? रूहानी भाई भाई को झगड़ना नहीं चाहिए। अगर भाई भाई होकर आपस में लड़ते झगड़ते हैं, प्यार नहीं है, तो जैसे रावण के बन जाते हैं। वह सब आसुरी संतान ठहरे। फिर दैवी संतान और आसुरी संतान में जैसे कि फर्क नहीं रहता, क्योंकि देह अभिमानी बनकर ही लड़ते हैं। आत्मा आत्मा से लड़ती नहीं है। इसलिए बाप कहते, मीठे मीठे बच्चे, आपस में लून पानी नहीं होना है। होते तब समझाया जाता। फिर बाप कहेंगे ये तो देह अभिमानी बच्चे हैं, रावण के बच्चे हैं।
हमारे तो है नहीं, क्योंकि आपस में लून पानी होकर रहते हैं। तुम 21 जन्म क्षीर खंड होकर रहते हो। इस समय देही अभिमानी बन रहना है। अगर आपस में नहीं बनती है तो उस समय के लिए रावण संप्रदाय समझना चाहिए। आपस में लून पानी होने से बाप की इज्जत गवाएंगे। बाबा कहते हैं आपस में अगर लून पानी होंगे तो किसकी इज्जत गवाएंगे? बाप की इज्जत गवाएंगे। भले ईश्वरी संतान कहते परंतु आसुरी गुण है तो जैसे देह अभिमानी है। बाबा ने कहा देही अभिमानी में ईश्वरी गुण होते हैं, यहाँ तुम ईश्वरी गुण धारण करेंगे। बाबा कहते तब ही बाप साथ में ले जाएंगे, तभी से बाबा साथ में ले जाएंगे। बाबा ने कहा फिर वही संस्कार साथ में जाएंगे। बाप को मालूम पड़ता है कि बच्चे देह अभिमान में आकर लून पानी हो रहते हैं। बाबा को सब पता चला। बाबा कहता है 1 सेकंड में बटन दबाया और टीवी चली और सारी सबकी कर्म कहानी पता चल जाती है। वह ईश्वरी बच्चे कहला ना सके, कितना अपने को घाटा डालते हैं, माया के बस हो जाते हैं, आपस में लून पानी नमक पानी मतभेद हो जाते हैं। यूँ तो सारी दुनिया ही लून पानी है, लेकिन अगर ईश्वरी संतान भी लून पानी हो तो बाकी फर्क क्या रहा? सारी दुनिया ही लून पानी है। वह तो बाप की निंदा कराते हैं। बाप की निंदा कराने वाले लून पानी होने वाले ठौर ना पाए, इसलिए कहते सतगुरु निंदक ठौर ना पाए। उनको नास्तिक भी कह सकते हैं। आस्तिक होने वाले बच्चे कभी लड़ नहीं सकते। तुम्हें आपस में लड़ना नहीं है, प्रेम से रहना है। बाबा ने कहा प्रेम से रहना यहाँ ही सीखना है। जो फिर 21 जन्म आपस में प्रेम रहेगा, बाप के बच्चे कहलाकर, बाबा ने कहा बाप के बच्चे कहलाकर फिर भाई भाई नहीं बनते तो वह आसुरी संतान ठहरे। बाप बच्चों को समझाने के लिए ही तो ऐसी मुरली चलाते हैं, लेकिन देह अभिमान के कारण उनको ये भी मालूम नहीं पड़ता कि बाबा हमारे लिए कह रहे हैं। माया बड़ी तीखी है, जैसे चूहा काटता है जो मालूम ही नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा जैसे चूहा काटता है तो मालूम ही नहीं पड़ता है। माया भी बड़ी मीठी मीठी फूंक दे और काट लेती है, पता भी नहीं पड़ता। आपस में रूसना आदि आसुरी संप्रदाय का काम है। बहुत सेंटर्स में लून पानी होकर रहते, अभी कोई परफेक्ट तो बने नहीं है। माया बार करती रहती है। माया ऐसा माथा मूड़ लेती जो पता नहीं पड़ता है। अपने दिल से पूछना है कि हमारा आपस में प्रेम है वा नहीं। प्रेम के सागर के बच्चे हो तो प्रेम से भरपूर गंगा बनना चाहिए। लड़ना झगड़ना उल्टा फुल्टा बोलना, इससे तो ना बोलना अच्छा है। कि बाबा ने कहा लड़ना झगड़ना उल्टा सुल्टा बोलना तो इससे ना ही बोलो वो अच्छा है। बोलो तो ज्ञान की बात है, बोलो नहीं तो चुप रह जाओ तो अच्छा है। हियर नो इविल, अगर किसी में क्रोध का अंश है तो वह लब नहीं रहता। इसलिए बाबा कहते हैं रोज़ अपना पोता मेल निकालो, सुबह से शाम तक का पोता मेल निकालो। आसुरी चलन सुधरती नहीं तो फिर नतीजा क्या निकलता है? क्या पद पाएंगे? बाप समझाते कोई सर्विस नहीं करेंगे तो फिर क्या हालत हो जाएगी? पद कम हो जाएगा। साक्षात्कार तो सबको होना ही है। तुमको भी अपनी पढ़ाई का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होने के बाद ही तुम फिर ट्रांसफ़र होते हो। ट्रांसफ़र होकर तुम नई दुनिया में
आ जाएंगे। बाबा कहते पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा, कौन कौन किस मार्क्स से पास हुआ है। फिर रोएंगे पीटेंगे सजाएं भी खाएंगे, लेकिन कुछ हो नहीं सकता। पछताएंगे बाबा का कहना नहीं माना। बाबा ने तो बार बार समझाया कोई आसुरी गुण नहीं होना चाहिए, जिनमें दैवी गुण है उनको ऐसा आप समान बनाना चाहिए। बाप को याद करना तो बहुत सहज है। अल्प और बे, अल्प माना बाप, बे माने बादशाही। तो बच्चों को नशा रहना चाहिए। अगर आपस में लून पानी होंगे तो फिर ईश्वरी औलाद कैसे समझेंगे। बाबा समझेंगे ये आसुरी औलाद है, माया ने इसे नाक से पकड़ लिया है। बाबा कहते हैं उनको पता भी नहीं पड़ता, सारी अवस्था डबाडोल, पद कम हो पड़ता है। तुम बच्चों को उन्हें प्रेम से सिखाने की कोशिश करनी चाहिए, प्रेम की दृष्टि रहनी चाहिए। बाप प्रेम का सागर है तो बच्चों को भी खींचते हैं ना, तो तुमको भी प्रेम का सागर बनना है। बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं, अच्छी मत देते, ईश्वरी मत मिलने से तुम फूल बन जाते हो। सब गुण तुमको देते, देवताओं में प्यार है ना, तो वह अवस्था तुम्हें यहाँ जमानी है। इस समय तुमको नॉलेज है, फिर देवता बन गए तो नॉलेज नहीं रहेगी। देवता बनने के बाद ये नॉलेज समाप्त हो जाएगी। वहाँ दैवी प्यारी रहता है, तो बच्चों को अब दैवी गुण भी धारण करने हैं। अभी तुम पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। हमने कहा पूज्य बनने के लिए क्या कर रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी संगम पर हो। बाप भी भारत में आते हैं, आए भारत में भगवान, तो भगवान भी कहाँ आते हैं, भारत देश में। तो भारत देश की महिमा महान, आते यहाँ पर शिव भगवान। तो भारत देश की महिमा बहुत भारी है, क्योंकि यहाँ पर शिव बाबा आते हैं। बाप भी भारत में आते, शिव जयंती मनाते हैं ना, परंतु वह कौन है, कैसे, कब आते, क्या करते, ये कोई नहीं जानते। मनाते हैं लेकिन वास्तविकता को भूल गए हैं। तुम बच्चे भी अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो नहीं जानते वह किसको समझा नहीं सकते। फिर पद कम हो जाता है, समझा नहीं सकते तो फिर क्या होता है, पद कम हो जाता है। स्कूल में पढ़ने वालों में कोई की चलन खराब होती है तो कोई की सदैव अच्छी चलन जाती है। कोई प्रेजेंट रहे, कोई एब्सेंट। यहाँ प्रेजेंट वह हैं जो सदैव बाप को याद करते हैं, सुदर्शन चक्र फिराते रहते हैं। बाप कहते उठते बैठते तुम अपने को सुदर्शन चक्रधारी समझो। भूलते हो तो एब्सेंट हो जाते हो। जब सदैव प्रेजेंट होंगे तब ही ऊंच पद पाएंगे, भूल जाएंगे तो कम पद पाएंगे। बाप जानते अभी टाइम बड़ा है, ऊंच पद पाने वालों की बुद्धि में ये चक्र फिरता होगा। कहा जाता है शिव बाबा की याद हो मुख में, ज्ञान अमृत हो तब प्राण तन से निकले। कहा जाता शिव बाबा की याद हो, ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले। अगर कोई चीज़ से प्रीत होगी तो अंत काल में वह याद आती रहेगी। खाने का लोभ होगा तो मरने के समय वह चीज़ याद आती रहेगी, ये खाऊं ये करूं। बाबा ने कहा फिर पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। खाने की चीज़, पहनने की चीज़, मित्र संबंधी याद आए तो क्या होगा, पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। बाप तो कहते सुदर्शन चक्रधारी होकर मरो और कुछ भी याद ना आए। बिगर कोई संबंध जैसे आत्मा आई वैसे जाना है। लोभ भी कम नहीं है, लोभ है तो पिछाड़ी समय वही याद आता रहेगा। नहीं मिला तो उसी आस में मर जाएंगे। इसलिए तुम बच्चों में लोभ आदि भी नहीं होना चाहिए।
बाप समझाते तो बहुत है, शिव बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु समझने वाले कोई समझे। बाप की याद को एकदम सीने से लगा दो। बाबा ओ बाबा, बाबा बाबा मुख से कहना भी नहीं है, आज पा जाप चलता रहे। बाबा ने कहा क्या चलता रहे? आज पा जाप चलता रहे। बाबा बाबा भी मुख से कहना नहीं है। बाप की याद में कर्मातीत अवस्था में ये शरीर छूटे तब ऊंच पद पा सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, प्रेम से भरपूर गंगा बनना है। सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी है। कभी भी मुख से उल्टे बोल नहीं बोलने हैं। प्रेम से भरपूर गंगा बनना, सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी है, कभी भी मुख से उल्टे बोल नहीं बोलने हैं। नंबर 2, किसी भी चीज़ में लोभ नहीं रखना, स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। अभ्यास करना है कि अंत समय कोई चीज़ याद ना आए। आज की मुरली से बाबा ने वरदान दिया है, पुरानी देह व दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। पुरानी देह व दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। स्पष्टीकरण है, राज ऋषि अर्थात एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा और दूसरी तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। वर्तमान समय इन दोनों अभ्यास को बढ़ाते चलो। वैराग्य माना किनारा नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते भी हद की आकर्षण मन बुद्धि को आकर्षण नहीं लाए। संकल्प मात्र भी अधीनता ना हो, इसको कहते राज ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। ये पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया, व्यक्त भाव वैभवों का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले। स्लोगन, साइंस के साधनों को यूज करो लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ। साइंस के साधनों को यूज करो लेकिन उन्हें अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। देखो मनुष्य कहते कौरवों और पांडवों की आपस में कुरुक्षेत्र में लड़ाई लगी है, और फिर दिखलाते पांडवों का साथी डायरेक्शन देने वाला श्री कृष्ण था। तो जिस तरफ स्वयं प्रकृति पति है उसकी तो विजय जरूर होनी है। जिस तरफ प्रकृति पति स्वयं है तो उसकी विजय तो जरूर होनी है, उसकी तो पराजय होनी नहीं है। देखो सभी बातें मिला दी हैं। अभी पहले तो इस बात को समझो कि प्रकृति पति तो स्वयं परम पिता परमात्मा है। श्री कृष्ण तो सतयुग का क्या है? पहला राजकुमार है, देवता है। पांडवों का सारथी तो परमात्मा था। पांडवों का सारथी किसे दिखाया है? श्री कृष्ण को। सारा महाभारत का युद्ध ही उनके ऊपर डिपेंड हुआ है। अब परमात्मा हम बच्चों को कभी हिंसा नहीं सिखला सकता है। न पांडवों ने हिंसक लड़ाई कर स्वराज्य लिया। ये दुनिया कर्म क्षेत्र है जिसमें मनुष्य जैसा जैसा कर्म कर बीज बोता है वैसा अच्छा व बुरा फल भोगता है। जिस कर्म क्षेत्र पर पांडव अर्थात भारत माता शक्ति अवतार भी मौजूद है, परमात्मा भारत खंड में ही आते हैं। इसलिए भारत खंड को अविनाशी खंड कहा जाता है। परमात्मा का अवतरण खास भारत खंड में हुआ है क्योंकि अधर्म की वृद्धि भी भारत खंड से हुई है। वहाँ ही परमात्मा ने योग बल द्वारा कौरव राज्य खत्म कर पांडवों का राज्य स्थापन किया। तो परमात्मा ने एक आदि सनातन धर्म स्थापन किया, परंतु भारतवासी अपने महान पवित्र धर्म और श्रेष्ठ कर्म को भूल
अपने को हिंदू कहलाते हैं। बेचारे अपने धर्म को न जान औरों के धर्म में जुट गए हैं। तो यह है बेहद का ज्ञान, बेहद का मालिक खुद ही बताता है। ये तो अपने स्वधर्म को भूल हद में फंस गए हैं, जिसको कहा जाता अति धर्म गिलानी। क्योंकि ये सब प्रकृति के धर्म हैं, परंतु पहले चाहिए स्वधर्म। तो हर एक का स्वधर्म है कि मैं आत्मा, हर एक का स्वधर्म क्या है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर अपनी प्रकृति का धर्म है देवता धर्म। ये 33 करोड़ भारतवासी देवताएं हैं, तभी तो परमात्मा कहता है अनेक देह के धर्मों का त्याग करो, सर्वधर्मानि परित्याज्य। इस हद के धर्मों में इतना आंदोलन हो गया है, तो अब इन हद के धर्मों से निकल बेहद में जाना है। उस बेहद के बाप सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ योग लगाना है। तो सर्वशक्तिवान प्रकृति पति परमात्मा ना कि श्री कृष्ण। तो कल्प पहले भी जिस तरफ साक्षात प्रकृति पति परमात्मा थे, उनकी विजय गाई हुई है। इसलिए जिसकी तरफ बाबा आप है, उसकी हमेशा जीत है। फिर मम्मा ने कहा अच्छा, ओम शांति। अभी हम अपने मन को चारों तरफ से हटाएंगे, व्यर्थ की बातों से मुक्त हो जाएंगे। बाबा कहते 1 सेकंड में बीती सुगंधी लगाओ। अपने आप को चेक करना है, मैं 1 सेकंड में बीती सुगंधी कर सकती हूँ। तो पहुँच जाओ, देखो अपने आप को दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान। मैं एक आत्मा हूँ। शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने धारण किया है। मुझे आत्मा का मूल निवास स्थान परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहवासी थी। मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु से जो उस परम धाम के रहने वाले हैं। परम धाम से मुझे आत्मा ने सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाया। अब मेरा पाठ पूरा हुआ, मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ सूरज चांद सितारों से पार। पहुँच जाती हूँ फरिश्तों की महफिल में, फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा और उनकी वृत्ति में चमकते हुए शिव बाबा। मैं आत्मा उनके सन्मुख हूँ। उनकी शक्तिशाली किरणें मुझे पावन बना रही हैं। उनका वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बाप दादा मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। मुझे सफलता मूर्ता का वरदान दे रहे हैं। मुझे विजयी रतन का वरदान दे रहे हैं। मैं मन ही मन बहुत खुश हूँ। स्वयं भगवान मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। स्वयं सद्गुरु मेरे सामने है, मेरी सदगति कर रहे हैं। बाप दादा से वरदान लेकर मैं वापस आ रही हूँ। सूक्ष्म वतन से नीचे, सूरज चांद सितारों से भी नीचे मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ग्रहों के बीच भ्रकुटी में